अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज मैं इस वीडियो में कुछ एक नया टॉपिक लेके आया हूं। आज हम पढ़ेंगे इसबगोल के बारे में, जिसे जनरली हम बोलते हैं इसबगोल की भूसी। ठीक है। जनरली आपने देखा होगा जब आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो आप क्या करते हैं, इसबगोल की भूसी का इस्तेमाल करते हैं, या आपको डॉक्टर भी जो होता है इसबगोल की भूसी को रिकमेंड करता है कि आप उसका इस्तेमाल करिए। ठीक है। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि साइंटिफिक तरीके से जानेंगे कि उसमें क्या चीज़ होती हैं जो हमारे कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करती हैं, और उसमें कैसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए, कब इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। आज हम इन सब महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं इसबगोल। इसका नाम इसबगोल के नाम से जानते हैं, अगर ये हमारी यूनानी तब में असबगोल के नाम से जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नाम जो है वो है प्लेंटेगो ओबाटा और इंडियन पाइसिलियम। ठीक है। अगर हम बात करें इसबगोल का इस्तेमाल जो होता है ज़्यादातर किस में होता है, कॉन्स्टिपेशन के मरीज इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग तो खुद ही इस्तेमाल करने लगते हैं, क्योंकि इतनी आम दवा हो गई है आजकल ये कि कोई भी कॉन्स्टिपेशन होता है तो इसे इस्तेमाल करने लगता है या डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे इस्तेमाल करता है। ठीक है। अगर हम बात करें इसबगोल की जो होता है, ये होते क्या है, तो ये एक झाड़दार पौधा होता है। तो उसके पेड़ होता है, उसकी ये सीड्स होते हैं, तुखम होते हैं, बीज होते हैं। तो बीज होते हैं, या फिर इनकी जो बालियाँ होती हैं वो गेहूं की बालियों के मुशाबियत रखती हैं। तो इसीलिए इन्हें डिज़र्ट इंडियन वीट भी बोला जाता है। वीट मानी गेहूं, तो गेहूं की वालियों की तरह इनकी वाली जो होती हैं उससे मुशाबियत रखती हैं, सिमिलरिटी रखती हैं, इसीलिए इन्हें डिज़र्ट इंडियन वीट भी बोला जाता है। हम बात करते हैं असबगोल। असबगोल जो है वो है एक पर्शियन वर्ड है। पर्शियन वर्ड बोले तो यूनानी वर्ड। ठीक है। तो यूनानी वर्ड है। असब मानी होता है हॉर्स, और गोल मानी होता है कान, ईयर। तो इसके जो बीज होते हैं वो घोड़े के कान के मानिंद होते हैं, इसीलिए हम इसे असबगोल के नाम से जानते हैं। ठीक है। हम बात करें असबगोल में क्या बीज ही इस्तेमाल किया जाता है? नहीं, बीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है कॉन्स्टिपेशन के लिए। जो इसके ऊपर भूसी होती है, बीज के ऊपर जो छिलका होता है, उसी छिलके को हम दवा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए जनरली इसे बोला जाता है असबगोल की भूसी। ठीक है। अगर हम बात करें इंग्रेडिएंट्स की, तो इनमें इस इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, इसमें फाइबर्स की कंटेंट मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। 5 ग्राम पर 100 ग्राम के हिसाब से इसमें क्या होते हैं, फाइबर होते हैं, मतलब फाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। हम बात करें कुछ क्या होते हैं, सॉल्युबल फाइबर होते हैं, कुछ इनसॉल्युबल फाइबर होते हैं, और इसमें एक और भी पाया जाता है म्यूसिलेज। म्यूसिलेज में एक ऐसी प्रॉपर्टी है, म्यूसिलेज का काम क्या है, म्यूसिलेज क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और क्या होता है, फूल जाता है। जैसे आपका मान के चलिए ये स्टमक था। ठीक है। ये स्टमक था, इसके बाद आपकी इंटेस्टीन स्टार्ट हो गई, इंटेस्टीन, ये स्मॉल इंटेस्टीन स्टार्ट हो गई, फिर आपकी लार्ज इंटेस्टीन स्टार्ट हो गई। तो ये क्या करता है, जो इसके सॉल्युबल फाइबर है, जो सॉल्युबल फाइबर हैं वो तो सॉल्यूट हो गए, मतलब घुल मिल गए। जो इनसॉल्युबल फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं, बल्क की मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं, और जो आपका कॉन्स्टिपेशन है, जो आपका वेस्ट मटेरियल इंटेस्टीन में रुका हुआ है, उसको क्या करते हैं कि पीछे से क्या होता है, फोर्स लगाते हैं। जैसे म्यूसिलेज वाली जो प्रॉपर्टी है, म्यूसिलेज क्या करता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेता है। जब वो वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेता है तो वो फूल जाता है, और जब वो फूल जाएगा तो आगे जो भी चीज़ होगी इसकी वो धक्का लगाएगा। तो धक्का लगाएगा तो इसकी प्रॉपर्टी से क्या होता है, वो चीज़ें जो है आपके आंतों में रुकी हुई हैं, जो कब्ज बना हुआ है, वो क्या होता है, निकल जाता है। ठीक है। जनरली इसबगोल का इस्तेमाल जो हम करते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए करते हैं। अब हम बात करते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है आपको। ठीक है। इसका इस्तेमाल के लिए आपको क्या करना है, 1 चम्मच गुनगुने पानी में या दूध के साथ, गुनगुने पानी में या दूध के साथ, या तो आप ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद ले लें, मतलब थोड़ी देर बाद, और या फिर आप सोने जब जाएं बेड पे तो 1 घंटे पहले इसका सेवन करें। ठीक है। तो इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी, आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ही जल्दी इंशाल्लाह दफ़ा हो जाएगा। तो आपको इस्तेमाल करने का तरीका यही है कि 1 चम्मच ले लें गुनगुने पानी में, या फिर दूध के साथ, या तो नाश्ते के बाद ले लें, या सोने से 1 घंटे पहले। ठीक है। अगर हम बात करें जिसको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है, 4-5 महीने हो गए हैं, उसका कॉन्स्टिपेशन सही नहीं हो रहा है, काफ़ी वो दवाई खा रहा है, या उसकी डाइट में, पहली चीज़ है अपने डाइट को भी थोड़ा कंट्रोल करना है। उसके बाद इसका जो इसबगोल का इस्तेमाल करना है वो 3 समय भी कर सकता है। इस्तेमाल करने का तरीका यही रहेगा, गुनगुने पानी के साथ या दूध के साथ। भाई एक बार नाश्ते के बाद ले ले, एक बार शाम के टाइम ले ले, और एक बार सोने से पहले ले ले। ठीक है। तो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में ये 1-1 चम्मच का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा तो 1.5 चम्मच या 2-2
चम्मच का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है, इसबगोल का इस्तेमाल जो है सिर्फ हम कॉन्स्टिपेशन के लिए ही करते हैं, और भी दीगर डिजीज़ हैं या अमराज हैं जिनमें हम इसबगोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसबगोल का इस्तेमाल जो होता है दस्त जब हो रहे होते हैं तो उसमें भी ये हेल्प करता है। दस्त के केस में हमें कैसे इस्तेमाल करना है, दस्त जब हो रहे हो तो उस केस में हमें 2 चम्मच दही के साथ मिला लेनी है, दही के साथ मिला लेनी है और क्या खा लेनी है, ये इस्तेमाल कर लेना है। और एक होती है इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। इसमें क्या होता है, इंसान को एंजाइटी होती है, कॉन्स्टिपेशन भी बना रहता है, इंसान परेशान रहता है, तो उस चीज़ में भी हम इसका क्या करते हैं, इसका हम इसबगोल की भूसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो ये हमारा इसबगोल होता है, सॉल्यूबल बैक्टीरिया जो होता है, सॉल्यूबल फाइबर्स जो होते हैं हेल्प इन ग्रोथ ऑफ गुड बैक्टीरिया। जो हमारी इंटेस्टीन है उसमें हमारे जो गुड बैक्टीरिया हैं जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, या हमारे वहाँ के जो आमाशय या मैदा है उसके इन्वायरमेंट को अच्छा बना के रखते हैं, तो वो जो गुड बैक्टीरिया है हमारे फ्रेंडली इको फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, उनको ये जो सॉल्यूबल फाइबर हैं वो उनकी ग्रोथ में क्या होता है, उनका खाना है। सॉल्यूबल फाइबर क्या है, बैक्टीरिया का खाना है। तो बैक्टीरिया जब खाएगा खाने को तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, जब ग्रोथ अच्छी होगी तो आपका इंटेस्टीन या मैदे का जो इन्वायरमेंट है या डाइजेशन वाली जो कुवत है, कुवत हाजमा जो है वो भी अच्छी होगी। जैसे आपके जो मैदा होती है या डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसमें 4 तरीके की कुवत पाई जाती है, कुवत हाजमा, कुवत जाजवा, कुव्वत मासिका और कुव्वत दाफिया। तो कुव्वत हाजमा, कुव्वत मासिका, कुव्वत जाजवा, कुव्वत मासिका, पहले तो जो आपका खाना आता है उसे जज़ब करता है, जज़ब करती है, पावर रोक के एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद कुव्वत मासिका क्या करती है, उसे रोक के रखती है। फिर कुव्वत हाजमा क्या करती है, उस पर अमल करती है। कुव्वत हाजमा क्या करती है, उसको डाइजेस्ट कर देती है। और कुव्वत दाफिया जो होती है उसको बाहर निकालने का काम करती है। अगर इन कुव्वतों में से कोई भी कुव्वत आपकी कमज़ोर हो जाती है तो जाहिर सी बात है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अब कमज़ोर हो जाएगा, या उस तरीके से प्रॉपर तरीके से अंजाम नहीं दे पाएगा जिस तरीके से उसको अंजाम देना चाहिए। तो इसीलिए जो इसबगोल के अंदर जो फाइबर्स पाए जाते हैं उसमें जो सॉल्यूबल फाइबर होते हैं वो हमारे गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। जब वो बैक्टीरिया की ग्रोथ अच्छी होगी तो वो हमारे इन्वायरमेंट के जो कुव्वत हाजमा, जाफिया, मासिका, जाजिबा हैं उनको कुव्वत को अच्छा बना के रखेंगी। अगर आपकी कुव्वत अच्छे तरीके से काम करेंगी तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा काम करेगा और आपको कॉन्स्टिपेशन या और भी दीगर अमराज जो होते हैं पेट से संबंधी वो नहीं होंगे। ठीक है, अब जो सॉल्यूबल फाइबर होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे सॉल्यूबल फाइबर क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को भी कम करते हैं, ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को भी कम करते हैं। तो कुछ केस में डायबिटीज़ के मरीज भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को ये कम कर रहे हैं। तो हमारा ग्लूकोज लेवल जो है, ब्लड ग्लूकोज लेवल, वो क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, रेंज में रहेगा। कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को भी कम करते हैं। तो जो हार्ट के मरीज होते हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है, जिनमें एथेरोस्क्लेरोसिस या आर्टियोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस है, उस चांस को भी ये कम करते हैं। ओबेसिटी के केस में भी इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओबेसिटी के केस में कैसे इस्तेमाल करना है, ऑन एम्प्टी स्टमक, सुबह के समय जैसे लोग नींबू पानी का इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके से इसे पानी में डाल लेना है और इसे क्या करना है, खा लेना है। ठीक है, पी लेना है। तो ये कैसे हेल्प करेगा हमारा, ये कैसा, जो इसके सॉल्यूबल फाइबर होंगे, इनसॉल्यूबल फाइबर होंगे, जो मिसलेज होगा वो पेट में जाके फूल जाएगा। जब वो फूल जाएगा तो हमें ऐसा एहसास होता है कि हमारा पेट भरा हुआ है। जब हमारा ऐसा एहसास होगा हमारे ब्रेन के, तो ये संकेत जाएगा कि पेट भरा हुआ है, तो हमारा मन ज़्यादा खाना खाने का नहीं करेगा। तो ये एक तरीका है कि हम ओबेसिटी से भी बच सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं, जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन में है, आपको दूर करना है या आपको ओबेसिटी से बचना है, तो डाइट कंट्रोल इज़ द बेस्ट मेथड फॉर एनी पेट संबंधी जितनी बीमारियां होती हैं उन केस में क्या करना है, हमें डाइट कंट्रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर आपको डाइट जितना अच्छे तरीके से आप अपनी डाइट चार्ट को बना लेंगे कि आपको सैलेड का इस्तेमाल करना ही करना है खाने के साथ या खाना खाने के बाद, और आपका जब खाली पेट शाम के वक्त होता है तो आपके ना ये मीठी चाय के अलावा अगर आप सैलेड का इस्तेमाल करते हैं, हरी साग सब्जी पत्तों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा और आपको पेट से संबंधी बीमारियाँ कम होंगी। तो आज आपने जाना कि इसबगोल का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और किस केस में, मोस्टली कॉन्स्टिपेशन के केस में इसका इस्तेमाल जनरली किया जाता है। और भी इसके कुछ दीगर फ़वाइद हैं जो इसको मैंने आज डिस्कशन किया और इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और भी कुछ इसके फ़ायदे हैं उसके ताल्लुक़ से हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।